सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है भाई साहब। आप अपना परिचय दीजिए। जी मैं सुरेंद्र सावंत, मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी फरिया से। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। ये है मिस्टर सुरेंद्र जी, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, भारतीय जनता पार्टी के फरिया ब्लॉक से ये मंडल अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं आज चुनाव के दौरान इनसे भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। सर अगर आपकी मोहलत हो जाए तो मैं दो बातें कर लूं। जी आपके जिस जगह आप मंडल अध्यक्ष, इसमें कितने बूथ हैं आपके मंडल में? इसमें वर्तमान में 80 बूथ हैं, 80। जनाब ये बताइए, आप फरिया में इस समय समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं मिस्टर अब्दुल हाई जी। फरिया नगर के विकास के बारे में बताइए कि विकास कैसा हुआ? फरिया नगर में जो समाजवादी पार्टी के यहाँ अध्यक्ष हैं वो एक, जिन्हें हम अराजक भी कह सकते हैं, भूमाफिया टाइप के व्यक्ति हैं, जो पूरा कार्यकाल जहाँ ये पहली बार नगर पंचायत दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ये सबमिट हुई, यहाँ जो बजट का काफी मद जो योगी जी ने यहाँ भेजा उसका केवल और केवल बंदर बांट करके एक ही वार्ड में उन्होंने काम किया। नगर की मूलभूत समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। यहाँ एक बस्ती है सूरजपुरा से लगी हुई, जहाँ का नाला पूरे 5 साल हो गए जो खुद वो अपनी जमीन बताकर उस नाले को रोके पड़े हैं। वहाँ गंदगी, जल भराव और बीमारियों का तांता लगा हुआ है। इस चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। यहाँ बराबर में ही नगर नई बस्ती जो मोहल्ला है वहाँ की सड़क, जिसे उन्होंने आज तक पूरा नहीं कराया, आप देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी यहाँ से निकलती है, लेकिन विकास की तरफ तो उनका कोई ध्यान रहा ही नहीं। श्रीमान जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राठौर साहब हमने ऐतिहासिक काम कराए और विकास की गंगा बहाई है अब्दुल हाई ने फरिया नगर के अंदर। आप हैं कि ये कह रहे कि उन्होंने काम नहीं कराए। आपके जो इल्ज़ामात और जो तोहमत है मुझे तो रास नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइएगा कि सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने युवाओं को पकोड़ा तलने के लिए छोड़ दिया है। आप बताइए इस तथ्य में कितनी सच्चाई है? ये तथ्य बिल्कुल निराधार है। देश के लोगों ने, युवाओं ने ये देखा है कि जो 70 साल का कालखंड था उसमें एक अटल जी की सरकार की बात छोड़ के जितना भी कांग्रेस का कुशासन रहा, जिन्होंने देश को गर्त में ढकेलने का काम किया, उससे उत्थान के लिए माननीय मोदी जी के जो कार्यक्रम है, योजनाएं, रचनाएं, कि कैसे इस देश के युवाओं का, इस देश की संस्कृति धरोहर का विकास हो और भारत परम वैभव पर पहुंचे, ऐसे कार्यों को लेकर निरंतर मोदी जी 24 घंटे नॉन स्टॉप जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप भी देख रहे होंगे कि भारत की छवि पहले विदेशों में क्या होती थी, आज अपने देश की छवि किस प्रकार की भारत की हर देश में सराहना हो रही है। ये बहुत ही जो कार्य हो रहे हैं ये माननीय मोदी जी की देन है कि आज हम परम वैभव की तरफ पहुंचने में अग्रसर हो रहे हैं और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। क्या बात है! ये इतना वैभव हो रहा है कि जो डीजल कभी 50 रुपये हुआ करता था वो 100 के पार हो गया। पेट्रोल कभी 100 रुपये से नीचे हुआ करती थी वो 100 रुपये के पार हो गई। सिलेंडर कभी 350 का हुआ करता था वो 1100 के पार कर गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई इतनी है कि जो खाने का तेल कभी 70 रुपया हुआ करता था वो 180 रुपया हो गया। इतना तो विकास कार्य चल ही रहा है। ये तो मैंने विकास कार्य गिना दिए भारतीय जनता पार्टी के। शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। नेताजी बताइए, ये महंगाई नहीं है क्या? बेरोजगारी का जो विषय है, मैं मानूंगा बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ी है जो भूमाफिया थे, लूट करते थे, डकैती डालते थे, वो आज देश में बेरोजगार हुए हैं। केवल ऐसे ही चंद लोग
जो चिल्ला रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, या जो बेरोजगारी का मुद्दा है, केवल और केवल वही लोग उठा रहे हैं। रात को भैंसे खोलने का कार्य करते थे, मोटरसाइकिलें दिन दोपहर गायब हो जाती थी, माता बहनों के जेवर दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे, वो लोग आज देश में बेरोजगार हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि देश में ऐसे लोग बेरोजगार ही नहीं, देश से बाहर कर दिए जाएं, ताकि देश में शांति का माहौल हो। और जो तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, पेट्रोल का जो रेट की बात आप कर रहे हैं, तो अन्य चीजों से तुलना करेंगे तो उसकी महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। सरकार के पास भी आय के जो स्रोत होते हैं, कोई कुबेर का खजाना नहीं होता। जैसे जो माननीय मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं देश को दी हैं, यहाँ हम देखते थे कि बरसात के दिनों में लोग कैसे भीगकर त्रिपाल पल्ली टांग कर जो अपना जीवन यापन करते थे, आज उनके पक्के मकान बनाने का जो कार्य किया, इस फरिया नगर पंचायत में 400 मकान यहाँ बने हैं, जो माननीय योगी जी मोदी जी की कृपा से जिनको पक्की छत मिली है। ये पैसा भी सरकार कहीं ना कहीं से अर्जित करती है, ऐसा हम और आप सभी जानते हैं। श्रीमान जी, मैं ये जानता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्याज को लेके, आलू को लेके, सिलेंडर को लेके, किसानों को लेके रोज़ हाय हाय करते थे। कोई मुझे बताएगा कि किसानों की आय कहाँ दोगुनी हो गई है? क्या आज किसान क्या आज हिंदुस्तान में किसान फांसी लगा के नहीं मर रहे हैं? क्या आज हिंदुस्तान में गरीबी नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान में लोग परेशान नहीं हैं? बताइए। किसानों के मुद्दे पर जो माननीय मोदी जी की जो रणनीति है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनकी फसल का हम सुरक्षित रखेंगे, और जो दैवीय आपदा से किसान का नुकसान होता था, इसके लिए भी हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, फसल बीमा, मृदा परीक्षण, किसान कैसे खुशहाल हो, क्योंकि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसानों के लिए सरकार निरंतर ऐसे कार्य कर रही है कि किसानों की आय दुगनी हो, उनका विकास हो, हर गांव खुशहाली की तरफ अग्रसर हो, ऐसा पूरे देश में नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ये कह के धज्जियां उड़ाए, उनको परेशानी केवल इस बात की है कि विपक्ष की भी बेरोजगारी बढ़ी है, कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ निरंतर प्रदर्शन कर रही है, तो वो लोग भी बेरोजगार हैं। तो फालतू के मुद्दे उठाना उनका कार्य है, इसमें जमीनी सच्चाई कतई नहीं है। विकास कार्यों में तो जो बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे था, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसके वो 5 दिन बाद कैसा फटा आपने भी देख लिया उसको। ये विकास कार्यों में तो गिनती आती है उसकी। तीखे सवालों के लिए जाना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी में कतई कोई गुंजाइश नहीं है, माफ नहीं किया जाएगा। उसकी जांच होने के बाद जो भी अपराधी होंगे उन पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो अखिलेश ने भी किया, जो लोग गलत थे अपनी पार्टी से निकाल दिए। ऐसा तो मोहतरमा मायावती ने भी किया था, जो गलत थे उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। आप करेंगे तो कौन सा इतिहास लिख रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी में होते हैं, जब बीजेपी को गाली देते हैं तो 10 दिन बाद वो सरेंडर करके राज्यसभा से वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें नरेश अग्रवाल हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो जाते ही तुरंत एकदम से फक हो जाते हैं कपड़े? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जिसके विचार इस देश के प्रति सकारात्मक होंगे, या जो देश के लोग, नागरिक और भारत माता को समर्पित होकर अपने विचारों के साथ जो इनके मन में ये बात आती है और जिनके विचार बदल जाते हैं कि हम भारत माता के प्रति समर्पित होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। अगर फरिया नगर की जनता आप पे विश्वास करें, अगर फरिया के लोग, नगर के लोग आपको समर्थन दें, आपको वोट दें, तो आपकी विकास कार्य की प्राथमिकता किस काम की होगी? माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की आंधी चल रही है, उसको फरिया नगर पंचायत की तरफ मोड़ने का मैं कार्य करूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि संघीय जो अपनी व्यवस्था है, उसके आधार से माननीय योगी जी, मोदी जी निरंतर विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, और यहाँ के चेयरमैन ने कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। फरिया की जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। मैं प्राथमिकता, कौन सी समस्या है वो?
यहाँ पानी की विकट समस्या रही है। पिछले 5 साल पहले यहाँ जनता को हर बार पानी मिलता था, लेकिन 5 साल से जनता परेशान है। यहाँ के नगर नलकूप खराब पड़े थे, उनको उन्होंने ठीक नहीं कराया। अभी 6 महीना पहले यहाँ पानी की व्यवस्था जब चुनाव का टाइम आया तो सुचारू रूप से हुई है। गर्मी में आप देखते तो किस तरीके से जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। आप प्राथमिकता किस काम को देंगे अगर आप चेयरमैन नगर के बनते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, यदि आपको पार्टी के लोग और नगर के लोग अगर वोट करते हैं तो आपकी किस काम की प्राथमिकता रहेगी? ये 1905 की सॉरी मैं अपनी बात को 1905 की नगर पंचायत अंग्रेज शासन काल की है। मैनपुरी जनपद की आदर्श नगर पंचायत होने के बावजूद भी इसका कहीं भी कोई नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी चेयरमैन आए वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। उन्होंने विकास को फरिया से जोड़ा ही नहीं। आप भी देखते रहे होंगे कि फरिया की पहचान फरिया कोटला के नाम से है, जबकि ये ऐतिहासिक नगरी रही है। यहाँ पानी की मूलभूत समस्या है, पानी में फ्लोराइड काफ़ी है। जैसे जेड़ा झाल परियोजना है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के और फरिया के लिए उस नहर को मोड़ने का कार्य करेंगे ताकि जनता को मीठे पानी की व्यवस्था हो सके। और फरिया में जो यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देश स्तर पर लाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर ब्रो। आप देख रहे थे मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता शिवा राठौर के तीखे सवालों का बड़ी बेबाकी के और साहस के साथ जो सामना किया। रियली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माय ब्रो, डियर ब्रो, इनको इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इस युवा की आवाज़ जन जन की आवाज़ हो जाए। जय हिंद चल प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।